हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। ठीक है, तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो है एचएस फर्स्ट ईयर का उसी का कंटिन्यूशन होगा। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने डिस्कस की थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो तो अब यूनिफॉर्म मोशन है सिर्फ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कैसे होगा और उस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, और उस ग्राफ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी तुम्हें करके दिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए सेम चीज़ करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो देखो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसे होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसे होगा इसका ग्राफ, फिर हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जो होगा वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये सारा चीज़ जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना वो तुम कॉपी में नोट डाउन करो और नोट बना के रखो, और अगर तुम इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया था, डिस्कस किया हुआ है। फिर भी ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड टू यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इफ ए बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो, इससे पहले हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सारा जो टर्म्स है ना वो डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारे पास एक एक्चुअली ऐसा एक रिलेशन है हमारे पास कि एस इक्वल टू वी टी है ना। मान लो तुम्हारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। एक्चुअली तुमने ऐसे कुछ लिखा था, मान लो एवरेज वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं, तो इसको ऐसे लिख रहे थे तुम x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। फिर मैंने जब डेफिनेशन पढ़वाया था तब मैंने कहा था इसको डेल x लिखूंगा और इसको डेल t लिखूंगा। मान लो कि इसको मैं लिख रहा हूँ अब s से और इसको लिख रहा हूँ t से, तो इस हिसाब से तुम्हारे पास, और इसको सिर्फ v से ही लिख रहा हूँ मान लो। ठीक है, बस एजम्पशन है और कुछ नहीं इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो s इक्वल टू तुम्हारे पास vt है। अब ये मत सोचना कि सर ने यहाँ पे बार लगाया था, फिर क्या ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज ही है, बस मुझे ग्राफ के लिए एक इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक है, कोई भी अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो ना तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में तुम ग्राफ को ड्रॉ करते हो। वो इक्वेशन तुम्हें बताएगा कि इस ग्राफ का नेचर कैसे होने वाला है। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास एस इक्वल टू वी टी, वो मुझे बताएगा कि इस ग्राफ का नेचर कैसे होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ हमें पता चल रहा है कि अगर हमारे पास जो मोशन है वो यूनिफॉर्म अगर मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ये जो क्वांटिटी है, वेदर इट इज स्पीड और वेलोसिटी, ये स्पीड हो या वेलोसिटी हो। देखो, अब मैं दो टर्म यूज़ कर रहा हूँ, स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि मैं ना पहले डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए मैं दोनों टर्म यूज़ कर रहा हूँ। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो ये वाला चीज़ जो है ना वो कांस्टेंट होता है। इसके बारे में मैंने तुम्हें थोरोली बता दिया था, पूरा डिस्कशन हुआ था इसके बारे में। ये अगर क्वांटिटी स्पीड है बट अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ये फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, या फिर इसको तुम अगर वेलोसिटी कह रहे हो तो यूनिफॉर्म मोशन है तब भी ये फिजिकल क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहे, अगर मुझे ये ड्रॉ करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है कौन सी मोशन के लिए, तो फिर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ऐसे तुम एक्सिस बना लो। मान लो यहाँ पे डिस्टेंस है जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे टाइम है जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। ठीक है, अब तुम जो ग्राफ बनाना चाहते हो ना, तो इसके लिए तुम्हें एक इक्वेशन चाहिए होगा ना। तो इक्वेशन तुम्हारे पास है एस इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसा है देखो तो एक बार, ये इक्वेशन जो है कैसा है, तो यहाँ पे देखो ये y इक्वल टू तुम्हारे पास एम एक्स प्लस सी। अगर ये इक्वेशन होता, ये क्या होता है, ये होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर मैं कहूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, देखो यहाँ पे m भी कांस्टेंट होता है, c भी कांस्टेंट होता है। ठीक है,
बट इसका नाम होता है स्लोप, होता है इसका नाम, इसका ये इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस के साथ। आई होप कि ये तुम जानते हो। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखाना चाहता हूँ कि एस इक्वल टू वी टी के साथ इसका क्या सिमिलरिटी है। अगर तुम्हारे पास सी इक्वल टू जीरो होता है, इस इक्वेशन में सी इक्वल टू जीरो होता है, तो तुम लिखोगे वाई इक्वल टू एम एक्स, है ना। तो वाई इक्वल टू एम एक्स जो है उसका ग्राफ तो तुम्हें पता है। एम क्या है, एम हम कांस्टेंट मानते हैं और सी को भी हम कांस्टेंट मानते हैं। वैसे एम का नाम तो है, ये तो स्लोप होता है और ये इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से y इक्वल टू एम एक्स तुम्हारे पास, यहाँ पे अगर y है, यहाँ पे अगर x है, तो ये वाला इक्वेशन तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है अगर c का वैल्यू नहीं रहता है तो, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स है, y ये m है कांस्टेंट और ये x है, x का जो भी वैल्यू होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू होगा। सिमिलरली हमारे पास ये इक्वेशन है, ये देखो s इक्वल टू वी टी। अगर तुम्हारे पास मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर तुम्हारे पास यूनिफॉर्म मोशन है तो तुम्हारे पास ये वाला जो क्वांटिटी है, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो इसको मैं स्पीड कहूँगा, इसको मैं स्पीड कहूँगा। तो स्पीड जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए कांस्टेंट होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड कांस्टेंट होता है। तो फिर देखो यहाँ पे तुम्हारे पास y इक्वल टू एम एक्स का जो फॉर्मेट है, ये s इक्वल टू वी टी का वही फॉर्मेट है, जहाँ पे t जो होगा टाइम तो वेरिएबल होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ही बात कर रहे हैं हम, तो टाइम तो आगे बढ़ रहा है ना। और तुम्हारे पास ये कांस्टेंट है, तो ये सेम ही है, ये वेरी होगा, ये कांस्टेंट है और ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो एस टी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो सेम ग्राफ होगा, मतलब ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि हमें एक इक्वेशन चाहिए होता है, कोई भी ग्राफ उसका नेचर कैसा होगा वो करस्पॉन्डिंग टू कोई इक्वेशन से हम मतलब पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो था उससे मैंने ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरे को अगर ड्रॉ करना है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मान लो मेरे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, या फिर मैं ऐसे पोजीशन कह रहा हूँ, इसको पोजीशन टाइम कह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये ग्राफ मुझे दिया गया है कि ऐसे है, ठीक है, ये ग्राफ मुझे ऐसे दिया गया है। अब तुम मुझे बताना कि क्या ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर पहले तो ऐसा ग्राफ हो सकता है क्या, तो पहला तो तुम ये कहो कि यस और नो। अगर ये तुम्हारा आंसर है तो कैसे हुआ, और ये तुम्हारा आंसर है तो फिर क्यों नहीं हुआ, बताओ। देखो एक बार सोचो, मान लो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, मैंने पोजीशन लिख दिया, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे है। अब तुम्हें बताना है कि पहली बात तो ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो कैसे मान लोगे कि तुम, कैसा सिचुएशन होगा कि ये पॉसिबल हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अब तुम कहोगे सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो आपने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको भी तो आपने ऐसे ड्रॉ नहीं किया, तो फिर ये तो होगा नहीं। तो देखो ये ग्राफ जो होगा ना, ये जो ग्राफ है वो होगा, पहले बात तो ये एग्जिस्ट करता है। बट व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, देखना एक बार। मान लो यहाँ पे कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम है, मान लो 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड में तुम्हारा पोजीशन कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे हो तुम, यहाँ पे थे। मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है, मैं कह रहा हूँ कि ये है मान लो 10 मीटर। अब देखो 8 सेकेंड में ले रहा हूँ, 8 सेकेंड में भी तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो 10 ही मीटर है। फिर यहाँ पे मान लो 12 सेकेंड में ले रहा हूँ, वहाँ पे भी यही है। ये लाइन तो यही इंडिकेट कर रहा है ना कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो मतलब तुम्हारा जो डिस्टेंस है, अगर पोजीशन ना कहे कि मैं डिस्टेंस कहता, या फिर यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन वर्ड से तुम्हें ये पता चल रहा है कि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसलिए पोजीशन लिखा मैंने। डिस्टेंस अगर दोगे तो सेम ही डिस्टेंस पे, इस टाइम पे इतना ही डिस्टेंस ये मेंटेन कर रहा है, इस टाइम पे इतना ही जो कि 10 मीटर है, इस टाइम पे इतना ही जो कि 10 मीटर है ना। मतलब ये जो ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ होगा कि नहीं होगा, तो होगा, यस ये एग्जिस्ट करता है। बट व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि द बॉडी, द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, ये रेस्ट पे है। ये जो ग्राफ है वो होगा, बट इससे क्या इंडिकेशन, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जो बॉडी है तुम्हारे पास, जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है नहीं। क्लियर है। चलो अब एक बात बताना, अगर मैं ऐसे एक ग्राफ ले रहा हूं, ये मान लो डिस्टेंस और ये मान लो टाइम,
ये तुम्हारे पास ओरिजिन है और ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया मैंने, ये ओरिजिन लाइन था, ऐसे ड्रॉ किया। अब बताओ ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा? देखो इसको ठीक तरीके से देखो, मैंने कैसे ड्रॉ किया। ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस को मैं क्या कह रहा हूँ? डिस्टेंस कह रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं टाइम एक्सिस कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस को। अब मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है ऐसे है, एकदम स्ट्रेट ऐसे। तो अगर ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जैसे कि अभी अभी मैंने ऊपर ड्रॉ करके दिखाया, अगर ऐसे ग्राफ होता है कि नहीं होता है? होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। तो तुम इसमें भी क्या सेम कॉन्सेप्ट दोगे मुझे कि सर ये ग्राफ होगा और इसमें भी आपने जो कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा है वही होगा, ठीक है, ऐसा है कुछ। तो ये ग्राफ होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव है ना, ये नीचे है, क्लियर है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्लियर। चलो, तो तुम्हारे पास देखो डिस्टेंस ग्राफ, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये ऐसे हो सकता है, जो कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ठीक है। ठीक से ड्रॉ कर दूं, तुम भी ठीक से ड्रॉ करना, इन सब चीज़ों को नोट बना के लिखना। मतलब जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ ना तुम्हें, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना वही इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए वो वाला ग्राफ यहाँ पे जो मैंने रब किया हुआ है, ठीक है ना, ओरिजिन से नीचे, वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या बताया, वो सारे पॉइंट्स में बता रहा हूँ ना, वो तुम लिखा करो। देखो आगे बात करते हैं, चलो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मेरे पास एस इक्वल टू वी टी है, जो कि वाई इक्वल टू एम एक्स की तरह हो रहा है इक्वेशन, इससे ये मिल रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कोई मेरे से पूछे कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। वैसे चैप्टर का नाम भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही है, एक ही डायरेक्शन में है ना। तो क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तू मुझे बताओ, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे हो सकता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे, क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? चलो इसको भी देख लेते हैं। ये ओरिजिन है, मान लो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। 1 सेकेंड, मान लो 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड है, ठीक है। तो जैसे कि तुम मुझे बता रहे हो, इस ग्राफ से तुम क्या बताना चाहते हो? देखो डिस्टेंस, पहले हमें डिस्टेंस के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिस्टेंस 0 हो सकता है, मतलब वो मूव ही नहीं किया होगा, जहाँ पे है वहीं पे है ना, कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया होगा, हो सकता है। एक चीज़ है कि अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो 0 हो सकता है, मे मतलब है, होता है। फिर वो पॉजिटिव होगा, बट वो नेगेटिव तो नहीं होगा। डिस्टेंस अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम कुछ मतलब तुम कहीं पे जा रहे हो, मतलब इफ़ यू आर इन मोशन, तुम अगर मूव कर रहे हो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होगा ना, डिस्टेंस तो तुम कवर करोगे ही, वो ऐड होता जाएगा ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस जो होगा वो तो डिक्रीज करेगा ही नहीं। तो इस ग्राफ में देखो क्या बता रहा है, इस ग्राफ में बता रहा है कि जब इनिशियली जब t इक्वल टू 0 था, तुम यहाँ पे थे, यहाँ पे कहीं पे थे, ये बता रहा है। फिर देखो जब 1 सेकंड हुआ, तुम यहाँ पे कहीं पे आ गए, मतलब पहले तुम्हारा डिस्टेंस था मान लो 4 मीटर, अब तुम 3 मीटर डिस्टेंस पे हो। कब? 1 सेकंड पे। नेक्स्ट सेकंड पे तुम कहाँ पे हो? यहाँ पे मान लो 2 मीटर डिस्टेंस पे हो, और यहाँ पे थे मान लो 1 मीटर डिस्टेंस पे हो, ठीक है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, तुम्हारा डिस्टेंस जो है डिक्रीज कर रहा है। डिस्टेंस तो डिक्रीज नहीं करता, जितना भी तुम कवर करोगे वो सारा ऐड होता जाएगा। वो तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। तो ये जो ग्राफ होगा वो अगर यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है तो नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी तुम अब समझ जाओगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो यहां से ओरिजिन से लेके ऐसे भी नहीं होगा, है ना। ऐसे होगा, ऐसे भी नहीं होगा। क्यों? ये तो नेगेटिव जा रहा है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिक्रीज भी नहीं कर सकता, नेगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर तुम्हारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे दे रहा है, मान लो ऐसे दे रहा है, ऐसे एक ग्राफ दे रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से लेके ऐसे स्ट्रेट उठ गया। हाँ, दैट इज करेक्ट, ये वाला पोर्शन हो सकता है। बट यहाँ पे देखो, ये तो ये वाला कहानी हो गया ना, ऐसे डिक्रीज कर रहा है।
तो ये डिक्रीज नहीं करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे तो टाइम एक्सिस है ना, टाइम तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम मोशन पे हो, तो डिस्टेंस कैसे घट जाएगा, डिस्टेंस तो बढ़ता रहेगा। आई होप कि क्लियर है। तो डिस्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव एक्सिस लेके बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर समझ में आ जाए कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तब वो सब ग्राफ होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, इसलिए ज़्यादा ये सारा चीज़ में डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो जैसे कि S इक्वल टू VT से तुम्हारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया, ऐसे है ना, ऐसे है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे भी होगा क्या, S इक्वल टू VT अगर मैं फॉलो करता हूं तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही होना चाहिए, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, है ना। क्या ऐसे हो सकता है? क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे हो सकता है? तो हो सकता है। ये वाला इक्वेशन वो वाला इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्मेट में है ना। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब कहना चाहते हो इस इक्वेशन में अगर तुम x इक्वल टू 0 पुट करोगे, इस इक्वेशन में अगर तुम x इक्वल टू 0 लिखते हो तो y इक्वल टू c रहता है ना। तो मेरे पास इक्वेशन है s इक्वल टू VT प्लस मान लो x नॉट लिख रहा हूं मैं, x इस इक्वेशन में मैं x 0 लिख रहा हूं, इस इक्वेशन में अगर t 0 लिखूं तो s इक्वल टू x नॉट होगा ना, t इक्वल टू 0, मतलब टाइम यहाँ पे 0 है, बट टाइम 0 होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। इसका मैथमेटिकल मीनिंग ऐसा है, मैथमेटिकली तुम ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को, मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली क्या बताया मैंने कि y इक्वल टू mx प्लस c जो है, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0 पुट करो तो ये टर्म नहीं रहेगा, तो फिर y इक्वल टू c रहेगा, मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट है। ये तुम्हारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसका? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होगा ये। अब तुम्हारे पास जो इक्वेशन है s इक्वल टू VT, इसके साथ मैंने इंटेंशनली एक चीज़ ऐड किया हुआ है, इंटेंशनली ऐड किया हुआ है, माइंड इट, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अगर तुम t इक्वल टू 0 लिखते हो, इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 लिखते हो, तो तुम्हारे पास s इक्वल टू x नॉट होता है ना, x नॉट मैंने इंटेंशनली ऐड किया हुआ है। तुम कहोगे सर इस इक्वेशन में तो प्लस x नॉट था ही नहीं, आपने क्यों ऐड किया? चलो मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैथमेटिकली ये आई होप कि समझ चुके हो। अब देखो सिचुएशन को, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस। मान लो एक पॉइंट है, C एक पॉइंट है और यहाँ पे B एक पॉइंट है, ठीक है। तो देखो ये मान लो तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा कॉलेज है, तो दिस इज योर होम एंड दिस इज योर कॉलेज। तो यहाँ से लेके तुम्हें यहाँ तक जाना है, ठीक है। मान लो तुम्हें जाना है टोटल 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मतलब क्या हुआ? तुमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की ना, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बताया तुमने 5 किलोमीटर है। मतलब तुमने, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एक्सिस कहूँ, मतलब तुमने अपना जो घर है उसको ओरिजिन मान लिया, यहाँ से शुरू हो रहा है। ओरिजिन तो वही हम कहते हैं ना जहाँ से शुरू होता है, एकदम 0 से शुरू होता है ना। तो तुमने यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस जो है कह रहे हो कि 5 किलोमीटर है। इसका मीनिंग यही होगा ना कि तुम्हारा जो काउंटिंग हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब एक चीज़ बताओ, तुम्हारा घर A पॉइंट पे है, वहाँ से तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम्हारा सारे दोस्तों का घर तो तुम्हारा घर में नहीं है, मतलब सारा जो स्टूडेंट्स है उनका घर तो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे तुम्हारा घर है, मतलब जिसको तुम ओरिजिन मान रहे हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकता है जिसका घर यहाँ पे है, तो उससे तो 5 किलोमीटर जाने की ज़रूरत है नहीं ना, समझ रहे हो ना। वो तो इतना जाएगा, मान लो ये 3 किलोमीटर है ना। मतलब तुम्हारा ग्राफ जब ऐसे जा रहा है, वो तो उस टाइम पे थोड़ा आगे है ना तुमसे, उस टाइम पे जब 0 है, जब तुम यहाँ पे 0 लिख रहे हो, वो तो इस टाइम पे आगे है, तो इस हिसाब से वो आगे जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा, समझ रहे हो ना। इसका ग्राफ, इसके लिए ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऐसा होगा कुछ, उसके पास इनिशियली कुछ वैल्यू हो गया, इसके पास इनिशियली कुछ वैल्यू हो गया, है ना। अगर अब देखो इसके पास इनिशियली कुछ वैल्यू कैसे हो गया, क्योंकि तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा घर है। ये सारा चीज जो होता है ना वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब तुमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया कहाँ से लिया, तो तुम इस ग्राफ में किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो? अपने घर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि भाई मैं जो हूँ, मैं यहाँ से अपना कॉलेज जाऊँगा, वो 5 किलोमीटर होगा,
तो इस हिसाब से इसका घर से कॉलेज कितना हुआ, मान लो ये 3 किलोमीटर है इतना डिस्टेंस, तो ये तुम्हारे रेस्पेक्ट में है ना, तुमने इतना कहा, काउंटिंग तुमने यहाँ से शुरू की, इतना 5 किलोमीटर है, तो फिर जब तुमने यहाँ से मतलब तुम्हें 5 किलोमीटर जाना है तो इसको तो 5 किलोमीटर नहीं जाना है, ये तो पहले 2 किलोमीटर, इनिशियली 2 किलोमीटर ये आगे है तुमसे, है ना। तो वही बात कह रहा हूँ कि इनिशियली जो टाइम इक्वल टू 0 है वहाँ पे ये यहाँ पे कहीं पे है, ये x नॉट होता है, समझ रहे हो। अब तुम ये कह सकते हो कि इस सिचुएशन में, फिर से रब करके थोड़ा सा ठीक से बनाऊं ताकि बारीकी से समझ में आए। इस सिचुएशन में मान लो तुम्हारा घर ये है और ये एक दोस्त है तुम्हारा और यहाँ पे तुम्हारे पास कॉलेज है, तो यहाँ से तुमने काउंटिंग स्टार्ट की कि यहाँ से लेके इतना 5 किलोमीटर है ना। तो एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक दोस्त यहाँ पे भी हो सकता है ना, और उल्टा है, देखो ये तुम्हारे पास एक्सिस हो गया ना, तो यहाँ पे तुमने कहा कि 0 है, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 0 से लेके 5, तो यहाँ पे अगर मैं बैठाना चाहूँ मार्किंग, तो ये मान लो -1 यहाँ पे होगा 0 के बाद, ये -2 होगा, बट इसको कहाँ से जाना है, नेगेटिव से जाना है। कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये 5 है और ये 2 है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, टोटल तो 7 किलोमीटर कवर करना है ना। तो स्टार्ट इसने 0 से किया क्या, ओरिजिन से किया, नहीं किया, स्टार्ट यहाँ पे कहीं पे किया, पीछे से किया, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। क्लियर है? आई होप कि तुम समझ रहे हो कि देखो जब मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां पे डिस्टेंस लिखा क्या, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे कि मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले ड्रॉ करना चाहा, तो पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए मैंने ये वाला चीज चूज की। यहां से एक चीज तुम्हें पता चल गया कि इस इक्वेशन के हिसाब से ऐसे होगा। फिर मैंने कहा कि डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव तो होगा नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता जाएगा, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अब लिख रहा हूँ तो ये वाला भी ग्राफ पॉसिबल है। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ तब ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल है। अगर मैं ये ग्राफ कह रहा हूँ कि ये वाला ग्राफ नहीं होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल तुम्हें साइट कर दिया ना कि यहाँ से भी कोई एक दोस्त हो सकता है तुम्हारा, यहाँ से जा रहा है, तो देखो ये ओरिजिन तुम्हारा घर है यहाँ पे, ये रेफरेंस पॉइंट तुमने चूज की, कि तुम्हारा घर से ये डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव एक्सिस में है ना, तो ये यहाँ पे तब डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा और इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। क्लियर है? तो पहले तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो सकता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओरिजिन से मतलब पहले से ही कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, इसका मीनिंग तुम समझते हो कि द बॉडी इज नॉट इन मोशन एट रेस्ट, है ना। चलो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करूं, आई होप कि तुम अब समझते हो कि जो चीज़ सर ने बताया था कि डिस्टेंस में नहीं हो रहा है नेगेटिव होने की वजह से, वो सब चीज़ यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, और ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। मोशन होने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस जीरो है मतलब ये मोशन में है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट और ये होगा तुम्हारा टाइम। तो देखो ये ओरिजिन है और अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि ऐसा है पॉसिबल है ये ग्राफ, तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा। ये नेगेटिव कोई भी रेफरेंस पॉइंट के पीछे में है एक्सिस के, वहाँ पे वो खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा है ना। ये डायग्राम मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इसको मैंने ओरिजिन माना है, ठीक है। तो ये यहाँ से जीरो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डी है, तो ये डी जो है यहीं पे खड़ा हुआ है। कितना डिस्टेंस पे? मान लो 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा। इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव एक्सिस में है, ठीक है। वो तो चॉइस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लिया, तो ये 2 किलोमीटर मान लो 2 किलोमीटर पीछे है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, बट ये मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, ठीक है। ये वाला ग्राफ हो सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव भी है ना, ठीक है।
अगर मोशन में हो रहा है, ये तो मैंने कहा कि ये दो ग्राफ पॉसिबल है कब, जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव ही नहीं कर रहा। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग तब तो ऐसा ग्राफ होगा। डिस्टेंस के लिए सिर्फ ऊपर ही होगा, तुम्हारे पास जो ओरिजिन है उससे ऊपर ही होगा, नीचे होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव है। अब देखो जो s इक्वल टू वी टी है, उस इक्वेशन से क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो मेरे पास s इक्वल टू वी टी है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है। ये चीज़ जो है, पहले बात तो हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर रहे हैं, है ना, हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर रहे हैं तो ये जो टर्म है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो होगा यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा, है ना, यूनिफॉर्म मोशन है तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट है, मान दिया मैंने, ये कांस्टेंट होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। बट तुम्हारे पास ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे वेलोसिटी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैन भी जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन भी पॉजिटिव हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली इसका भी सेम हाल है, ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए मतलब s लिखा है यहाँ पे t लिखा है, ये s मान लो डिस्प्लेसमेंट है, तुम लिख सकते हो, लिखना है तो लिख लो, और t ना लिख के तुम टाइम लिख लो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख लो, यहाँ पे टाइम लिख लो। सिर्फ s इक्वल टू वी टी के हिसाब से बात करता हूँ तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये ग्राफ हो सकता है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। बट इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे बॉडी ओरिजिन पे ही था, फिर वहाँ से स्टार्ट किया। देखो डिस्टेंस जो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, देखो इसी ओरिजिन के ऊपर हो रहा है ना। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे देखो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इसके ऊपर हो रहा है तो मतलब ये चीज़ जो है पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी जो टर्म है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली इस कॉम्बिनेशन, मतलब मैं अगर जीरो को हटा दूं तो तुम्हारे पास ये जो ग्राफ होगा ना, ये समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो तब एक छूट है तुम्हारे पास कि नेगेटिव हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में जा ही नहीं सकते तुम। तब वेलोसिटी नहीं रहता, तब स्पीड रहता है, और यहाँ पे डिस्टेंस रहता है, यहाँ पे स्पीड रहता है जो कि कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहाँ पे डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो हमें पता है कि स्पीड पॉजिटिव भी होना चाहिए, डिस्टेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव एक्सिस में बात कर ही नहीं सकते उस केस में, है ना। बट इस केस में बात कर सकते हैं, मतलब हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलोसिटी। तो ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकता है, तो इसके लिए एक ग्राफ होगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है बट ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। फिर ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। तो फॉर द टाइमिंग हम देख रहे हैं कि ये 4 कॉम्बिनेशंस होगा, इन 4 कॉम्बिनेशंस का ग्राफ हमारे पास होना चाहिए, पॉसिबल है ये, इन कॉम्बिनेशंस में ग्राफ्स पॉसिबल है। तो देखो पहले वाला ग्राफ तो मैंने ड्रॉ कर ही लिया है, ठीक है। पहले वाला ग्राफ इस केस में ये है। अब एक चीज़ समझो, अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन है कि डिस्प्लेसमेंट ये है और ये टाइम है और ग्राफ ऐसे हो रहा है, तो ये कौन सा टाइप का हुआ, कौन सा टाइप का हुआ पता ना, ये वाला या फिर ये वाला? ये भी पहले वाला ही हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा, ये रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से होगा कि कोई चीज़ था जो इनिशियल टाइम में ही वो पहले से ही मतलब सर्टेन डिस्टेंस कवर कर चुका है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है पहले से ही, वो यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया। बट जर्नी कैसे स्टार्ट किया ये इंपॉर्टेंट है, जर्नी इसने ऐसे स्टार्ट किया, है ना, समझ रहे हो? तो अब तुम बताना, अगर मेरे पास ये ग्राफ, एक ग्राफ ऐसा हो, अगर मेरे पास एक ग्राफ ऐसा हो, जैसे कि मैं बता दूं तुम्हें, ऐसा, ये तुम्हारे पास है
डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारे पास है टाइम, और मेरे पास ऐसे है ग्राफ, ऐसे ओरिजिन से ऐसे हो रहा है, ये ओरिजिन है, तो ये कौन सी कैटेगरी में है? कैसे काउंटिंग कर रहे हो? इतना टाइम पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इतना टाइम पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इतना टाइम पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इतना टाइम पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करके तुमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। मतलब तुम्हारा सारा डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, है ना। तो ये वाला ग्राफ है, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही, ठीक है, समझ रहे हो। तो तुम्हें इन दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ करना है और कमेंट मुझे बताना कि नेचर कैसा होगा, ठीक है। अगर तुम कर नहीं पाए तभी बताना, मैं करवा दूंगा, बट आई होप कि तुम कर दोगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बट वेलोसिटी जो है नेगेटिव, ठीक है। और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मीनिंग ये है कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो तुम सोच समझ के करना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा हो सकता है मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। जैसे कि इसी में जो फोर्थ कॉम्बिनेशन था, इसी में ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल होगा, तुम समझ रहे हो। इसी में ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल होगा, कौन सा? ऐसे, ठीक है। मतलब ये फोर्थ कैटेगरी में ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव ही जा रहा है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है इसमें, जो रेफरेंस पॉइंट है वो ओरिजिन में है नहीं, वो पहले से ही डिस्प्लेस्ड है कहीं पे, यहाँ पे इतना डिस्टेंस पे डिस्प्लेस्ड है ना। ये दोनों ग्राफ सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो जो दोनों मैंने होमवर्क दिया वो तुम करके मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर तुम्हें आता नहीं तब भी बताना, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट आई होप कि तुम समझ चुके हो, तुम कर दोगे। तो देखो यहाँ पे हम अब जो बात करेंगे ना, यहाँ पे मैंने तुम्हें ये बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, बार बार कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा, अगर हमारे पास मोशन चेंज हो गया, मान लो आगे जाके हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी अभी जो हमने ड्रॉ किया हुआ ना, वहाँ पे तो हमारा एग्जाम्पशन ये था कि वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस की बात करूँ तो स्पीड वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए ग्राफ ऐसा आया। अगर हमारे पास यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, अगर ऐसा कुछ होता है तब ग्राफ चेंज हो जाएगा, तब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर से करेंगे कैसे होगा। इतने में तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर तुम्हारे पास एक ग्राफ है, मान लो ये टाइम ग्राफ है, यहाँ पे टाइम है और ये पोजीशन है, और ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है, ठीक है। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये ग्राफ जो है पॉसिबल है कि नहीं है? ये ग्राफ पॉसिबल है? क्या होगा आंसर? कि यस सर, ये ग्राफ पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा रिवर्स कर दिया मैंने, यहाँ पे टाइम लिखा, यहाँ पे पोजीशन लिखा। अब पोजीशन देखो, तुम बढ़ा रहे हो, तुमने पोजीशन बढ़ाया, इसका टाइम यहाँ पे है, पोजीशन यहाँ पे, इस पोजीशन तब टाइम इतना है, इस पोजीशन पे टाइम इतना है, लग रहा है कि यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है। बट यहाँ पे देखो, तुम कह रहे हो कि इस पोजीशन में इतना है, मतलब टाइम का अगर वैल्यू तुम दोगे, मान लो 1 सेकेंड दोगे, 2 सेकेंड दोगे, 3 सेकेंड दोगे, 4 सेकेंड दोगे, तो तुम कह रहे हो कि यहाँ पे जाके फिर टाइम घट रहा है। टाइम जो है वो तो बढ़ेगा ही, टाइम तो घटेगा नहीं, टाइम तो किसी के लिए रुकता ही नहीं है ना। समझ रहे हो ना। तो विद द पैसेज, मतलब तुम जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहे हो, टाइम बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आया कि टाइम घट रहा है, यहाँ पे टाइम यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, समझ चुके हो ना। यहाँ ये पॉसिबल ना होने का कारण क्या है? क्योंकि इस जगह पे जाके हमें दिखाई दे रहा है कि जो पोजीशन है, इस पोजीशन के लिए टाइम इतना है, इस पोजीशन के लिए टाइम इतना है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, वो पॉसिबल है नहीं। इस चीज़ को ड्रॉ करके ठीक से नोट बना के रखो कि ये वाला ग्राफ क्यों हो नहीं रहा। अब हम जो करेंगे वो है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन में, उससे हमें क्या पता चलता है। तो चलो देख लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो।
ये तुम्हारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास टाइम। अब तुम्हें पूरा पता है कि कैसा कैसा नेचर होगा, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ होता है। मैं यहाँ पे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करना चाहता हूँ तो 4 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी लेके ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा। तो मैं सबसे ईजी वाला जो है, दोनों पॉजिटिव है तो वहीं से उसी को लेता हूँ। तुम भी मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तब भी तुम भी ऐसे ही करना है तुम्हें, ठीक है। मतलब खामखा वो वाला चीज़ मत लो, नेगेटिव वाला चीज़ मत लो। नेगेटिव लोगे तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, बट ये ईजी होता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा हो सकता है, हमें पता है कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हो सकता है ना। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, मतलब ये इनिशियली थोड़ा आगे है, पोजीशन इसका आगे है, डिस्प्लेस्ड है इनिशियली टाइम इक्वल टू 0 में, फिर ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना एक पॉइंट लेते हैं, मान लो एक टाइम ले लिया t1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन होगा यहाँ पे वो उसको हम मार्क करेंगे। यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन होगा, तो पोजीशन एक्सिस तो ये है ना डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो ये x1 है, क्लियर है। यहाँ पे और एक टाइम ले रहे हैं t2, और उसको भी मैंने यहाँ पे देखो ऐसे पूरा ठीक से ड्रॉ करना, तुम ठीक से ड्रॉ करना, इस पॉइंट से लेके यहाँ पे लाइन खींचा और ये वाला पोजीशन मिला मुझे, तो इसको ये एक्सिस है पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट जो है, तो ये तुमने ऐसे किया और ये तुमने लिखा x2, ठीक है, और इसको तुमने यहाँ से बढ़ा दिया। अब कुछ नेमिंग करते हैं, चलो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारे पास ग्राफ हुआ, ये ग्राफ जो है मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे एंगल कर रहे हैं, उसको हमने थीटा माना, ठीक है। तो देखो इस ग्राफ से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, इस ग्राफ से, कौन सा ग्राफ है ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या किया मैंने, कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल लिया, मान लो अब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं और टाइम इंटरवल इस टाइम इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में, तो इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्हारे डेफिनेशन क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल, है ना। तो तुम कौन सा टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हो, तुम ये वाला t2 माइनस t1, तो इस टाइम इंटरवल में मतलब तुम्हारे पास ये वाला है x2, डिस्प्लेसमेंट कितना है x2 माइनस x1, है ना। इन टाइम इंटरवल्स में तुम्हारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है वो तो x2 माइनस x1 है ना। अब देखो x2 को तुम ऐसे लिख सकते हो, इसका नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं मैं, इम्प्लाइज दे दूं, ये मान लो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। x2 को मैं लिख सकता हूं ऐसे OG माइनस x1 है OF, ठीक है। फिर तुम्हारे पास t2 है, t2 मतलब तुम्हारे पास है OB माइनस OA। अब देखो OG माइनस OF मतलब OG माइनस OF, इतना से इतना माइनस कर दोगे तो ये रहता है FG, OB माइनस OA, OB माइनस OA, इतना से इतना कर रहे हो तो फिर ये रहता है, ये तुम्हारे पास है AB। अब एक चीज देखो, यहाँ पे तुमने डायरेक्ट सारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर खींचा, ऐसे परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से भी डायरेक्ट खींचा, है ना। तो इसका मतलब ये जितना भी लेंथ होगा ये उसी का लेंथ सेम होगा। तो मैं AB के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, CD लिख सकता हूँ, और EC के जगह पे A लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे EC लिख सकता हूँ, FG के जगह पे मैं लिख सकता हूँ EC, है ना। समझ रहे हो, सिंपल जियोमेट्री है ये, इतना तो तुम्हें आता ही होगा। यहाँ से तुमने डायरेक्ट परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया हुआ है ना, यहाँ से भी इस एक्सिस में ऐसे किया हुआ है, तो इतना डिस्टेंस जो होगा वो एकदम इसका एग्जैक्टली इक्वल होगा, और इतना डिस्टेंस जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा। अब देखो ये वाला चीज़ तुम्हारे पास एक ट्राइंगल हो गया, मान लो DCE, इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है दिस डिवाइडेड बाय दैट। क्लास 10th में तुमने tan थीटा किया हुआ है ना, ये तो परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं DCE, इस ट्राइंगल में तुम्हारे पास tan थीटा कितना होगा, यही तो होगा, है ना। तो अल्टीमेटली देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमने क्या निकालने की कोशिश की, एवरेज वेलोसिटी।
कौन सा टाइम इंटरवल पे, इस टाइम इंटरवल पे हमने लिखा उसका डेफिनेशन, फिर इस टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, फिर इस डायग्राम से हमने कुछ किया जियोमेट्रिकली, करते हुए हमें tan थीटा मिल गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा मतलब इंक्लाइनेशन होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ग्राफ का इंक्लाइनेशन कितना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जो एवरेज वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें जो एवरेज वेलोसिटी मिलता है वो कैसे मिलता है, वो स्लोप ऑफ द ग्राफ से मिल जाता है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी मिलता है। कैसे, उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही होगा। ठीक है, स्लोप तुम समझते हो ना, वो जो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके साथ कितना इंक्लाइनेशन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, मतलब शॉर्टकट में कहूँ एवरेज वेलोसिटी तुम्हारे पास tan थीटा है अगर ग्राफ दिया हुआ है तो। ठीक है, और बारीकी से समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास ऐसा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, और तुम्हारे पास ग्राफ ना ऐसे ड्रॉ करके दिया, ये एंगल तुम्हारे पास 60 डिग्री है, और यहाँ पे एक एंगल है और एक ग्राफ है, ये ए के लिए ग्राफ है, और ये बी एक ऑब्जेक्ट है ए, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताया ऐसा है जो कि तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल कर रहा है, और यहाँ पे तुम्हारे पास और एक ऑब्जेक्ट है वी जो मूव कर रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ऐसा, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 30 डिग्री कर रहा है। अब अगर तुम्हें कहे कि एवरेज वेलोसिटी जो ए है और बी है, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो कैसे करोगे, तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है, ऐसे 60 डिग्री बताया हुआ है डायग्राम में, यहाँ पे 30 डिग्री बताया हुआ है डायग्राम में, तो तुम कैसे करोगे। तुम्हें पता है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो क्या होता है, जो tan थीटा होता है, मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। थीटा भी तुम्हें दिया हुआ, मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, सिर्फ tan 60 डिग्री, यहाँ पे tan 30 डिग्री, और रेशियो मुझे कॉमेंट में बताना। ठीक है, कॉमेंट में जरूर बताना। क्लियर है। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो इसके बाद हम ना हमारे पास एक टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है अभी करना नहीं चाहता, क्योंकि इसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन चाहिए मैथ्स का। तो पहले एक्सेलरेशन का थोड़ा सा बात कर लूँ। एक्सेलरेशन पढ़ा के मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ाने के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक साथ करेंगे। और ग्राफ जो मैंने आज करवाया इसको बारीकी से पढ़ो, समझो, खुद से नोट बनाओ, खुद समझने की कोशिश करो, जो जो पॉइंट्स बनाया उस पॉइंट से ठीक से देखो। फिर हम ग्राफ के ऊपर और एक क्लास करेंगे, और उसी क्लास में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब और कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा। अगर तुम ये सारा चीज़ जो बताया मैंने तुमने ठीक से पढ़ लिया है, तब जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब तुम कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मुझे स्लोप के बारे में और कुछ डिस्कस करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।